ये देश खुशहाल हो सकता है अगर इस देश के राजनीति भ्रष्ट न हो। ये देश खुशहाल हो सकता है अगर आम आदमी की बात सुनी जाए। ये देश खुशहाल हो सकता है कि बच्चों को रोजगार दिया जाए। उनको उसके अंदर सरकार का काम होता है कि सरकार उसको मूलभूत सुविधाएं दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मकान, रोटी, कपड़ा। ये सरकार का दायित्व बनता है। विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि जो वादे नहीं हुए वो उठानी चाहिए। लेकिन आज की हालत ये है, ना तो विपक्ष है, ना सरकार है, ना मीडिया है। इस देश के अंदर सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे, क्योंकि सब के सब बिक गए ना बाबूजी। जिनको हमने वोट देकर के चुना, जिनको राज सिंहासन पे बिठाया, राज गद्दी पे बिठाया, उनके हाथ में तो सत्ता आ गई। उन लोगों ने हमें बेरोजगार बना दिया। विपक्ष इसलिए आवाज नहीं उठाता, वो सोचते हैं कि मेरा दाव कब लगेगा, अगर आज मैं आवाज उठा दूंगा तो शायद मेरे को आने ही ना दिया जाए। इसलिए हम लोगों को कुचला जा रहा है। हम लोग वोट किस लिए देते हैं? ताकि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले। हम लोग वोट देने के बाद इन लोगों को रोजगार देते हैं, इन लोगों को विधायक बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन ये लोग अपनी राज सिंहासन पर बैठने के बाद हम लोगों को बेरोजगार बनाते हैं। और हम लोग पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, और अब सच मायने में साला इन राजनीतिक पार्टियों के गुलाम होकर रह गए। इसलिए हम लोग अपने हक की आवाज भी नहीं उठाते। आवाज कहां उठाएंगे? इस देश को जाति पाति और धर्म में बांट दिया जाता है। इस देश के अंदर बड़ी बड़ी ना है कि ये देश जहां पर जो जाति पर बोलोगी उसका जाति पाति में बांटो, धर्म के नाम पर बांटो। ये देश सिर्फ और सिर्फ गुलाम बन के रह रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर हालात ये हैं, जिस देश का सैनिक सड़क पर हो, जिस देश का किसान सड़क पर हो, वो क्या करेगा देश? ये बात करता था हमने 65 करोड़ रुपए दे दिए। अरे बात तो तेने 15 करोड़ की भी की थी। बात तो 2 रोजगार की थी कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये सारे जुमले हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अभी 2024 आ रहा है। ये जब तक हमने पाकिस्तान को भगा दिया था, चाइना को भगाया है, दोनों लड़ाइयों में पीछे हटा है। 71 की लड़ाई के अंदर 93,000 पाकिस्तान के कैद किए थे हमने। ये मोदी सरकार क्या सोचती है? आने वाले टाइम में ये सैनिक इसको भी बाहर करने का काम करेंगे, और ये सैनिक हटेंगे नहीं, चाहे कोई हो। हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमें लड़ाई अपने हक के लिए। अपने हक के लिए हमने एक ही वादा है, या तो वादा पूरा होगा या तिरंगा में लिपट कर घर आएंगे, लेकिन वापिस नहीं आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे।